हे फ्रेंड्स, आज हमारे कंप्यूटर की क्लास थर्ड होगी जो हम EMRS के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज की वीडियो में हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर करेंगे। लास्ट 2 क्लासेस में मैंने इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बताया था। आज की हम क्लास में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को फर्दर ऑन प्रोसीड करेंगे। देखो, सबसे फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक आई थी? 1940 टू 1956। क्या उसमें डिवाइस यूज़ किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स। क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस हमने यूज़ किया था, दैट इज़ वैक्यूम ट्यूब्स। स्टोरेज डिवाइस कौन सा था? उसमें मैग्नेटिक ड्रम था और स्पीड मिली सेकेंड थी। अगर हम देखें तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, मतलब लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे थे? मशीन लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, बाइनरी नंबर 0 एंड 1। कैरेक्टरिस्टिक क्या थे? फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस। ठीक है, फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस थे। जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और नॉन पोर्टेबल, मतलब कि आप इधर से उधर लेके जा नहीं सकते थे, नॉन पोर्टेबल। और किस किस जगह काम आते थे? साइंटिफिक पर्पस में, जहाँ से हमने पढ़ करके आए थे हम कल की क्लास में कि मार्क 1 को तो हम वॉर वगैरह में यूज़ कर रहे थे, और यूनिवैक और एनियक दोनों हमारा साइंटिफिक पर्पस के लिए काम आ रहे थे। तो सेकंड है हमारा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 से 1963। वहाँ पे हम ट्रांजिस्टर्स यूज़ करने लग गए थे, जो किसके बने हुए रहते थे? सेमीकंडक्टर्स के। और स्टोरेज के लिए हम मैग्नेटिक कोड टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे। वहाँ पे माइक्रो सेकेंड्स हो गया, मिली सेकेंड से माइक्रो सेकेंड्स। इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। और मशीन लैंग्वेज से हम किस लैंग्वेज पे आए? असेंबली लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज बोल लो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? मोर रिलायबल, ज़्यादा विश्वास कर सकते थे। लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर, चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं हो रही थी। पोर्टेबल, आप इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते थे। एंड जनरेट लेस अमाउंट ऑफ इट, मतलब हम देख रहे हैं जैसे जैसे हमारा जनरेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छा जाएंगे। इसका हमारा एप्लीकेशन कहाँ काम आता था? कमर्शियल चीज़ों में। ठीक है, इसका एग्जांपल है PDP-8, IBM 1401। एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, पहला तो इसका ईयर 1956 टू 1963। क्या यूज़ होता है? ट्रांजिस्टर। लैंग्वेज कौन सी? असेंबली लैंग्वेज, विच इज़ ऑल्सो हाई लेवल लैंग्वेज। और पोर्टेबल है या नहीं है? पोर्टेबल है, एग्जाम्पल है IBM 1401। थर्ड लेवल लैंग्वेज 1964 टू 71। इंटीग्रेटेड चिप्स यूज होने लग गए, मेडअप ऑफ सिलिकन सबको पता होना चाहिए, मेटलॉइड। ठीक है, इसमें हम स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोड यूज़ करते थे एज द प्राइमरी स्टोरेज मीडियम। स्पीड इसकी नैनो सेकेंड्स होने लग गई, मतलब आप देख रहे हैं सबसे पहले स्पीड मिली सेकेंड, फिर स्पीड माइक्रो, और फिर हमारी क्या हो गई? नैनो हो गई। ठीक है, अब इसमें लेवल वही हाई लेवल लैंग्वेज, और कौन कौन सी? या तो फॉर्ट्रेन या कोबोल या फिर एल्गोल। ठीक है, इसमें ये लेस पावर यूज़, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है अभी, ये लेस पावर यूज़ कर रहा था एंड हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, मतलब ईजी गोइंग था ये। अब इसको हम किसके लिए यूज़ कर रहे थे? DBMS के लिए। अच्छा, ये आया कब है? 1964 टू 71। ये ध्यान रख के चलना है कि थर्ड जनरेशन जो था वो 1964-71 में आया है। और इसका मतलब ये कहाँ कहाँ हमारे इसके अगर हम एप्लीकेशंस देखें तो DBMS में काम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। इसके एग्जांपल्स हैं NCR 395 और B6500। नेक्स्ट है अपना फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो 1971 से आना स्टार्ट हुआ है। इसमें हम LSI यूज़ करते हैं। LSI क्या है? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट है, माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी है जहाँ पे हमारे पास टाइम शेयरिंग है। इसका इसमें हम कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं? पास्कल, ADA, कोबोल, फॉर्ट्रेन, ये सब। मोर रिलायबल एंड पोर्टेबल, ऑब्वियसली ज़्यादा विश्वसनीय है। पोर्टेबल मतलब इसको शिफ्ट कर सकते हैं। दिस जनरेशन लीड्स टू बेटर कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग, मतलब यहाँ से हमारे पास एक शुरुआत हुई थी 1971 से कि आप बेटर इसमें बात वगैरह कर सकते थे। कम्युनिकेशन का एक अच्छा साधन मिल गया था हम लोगों को। कहाँ काम आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में काम आ रहा है। इंटेल 4004 चिप। ठीक है, ये सब। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो हम आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जिस तरीके से फोर्थ जनरेशन में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट लगी है, ऐसे फिफ्थ जनरेशन में सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स लगी हैं। और इसका ये स्टोरेज डिवाइस क्या है? इसमें हम ऑप्टिकल डिस्क यूज़ करते हैं। इसमें सिस्टम कौन सा लग रहा है? नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम।
पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब एक टाइम पे आप बहुत सारा काम कर सकते हो। इंटेल कोर माइक्रो प्रोसेसर इज एन इम्प्लीमेंटेड एनेबल्स मेगा चिप्स लग रही हैं। वही इसके बेस्ट एग्जांपल है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर रोबोटिक्स। ठीक है, तो एक बार हम इसको समराइज ज़रूर करेंगे। देखो, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 1956 यूज़ क्या हो रहा है, वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, और लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज जिसको हम बाइनरी नंबर्स में बोलते हैं 0 और 1। इसका एग्जांपल हो जाएगा अपना ENIAC यूनिवेक मार्क 1। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 56 से 63 ट्रांजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं और ये असेंबली लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ हो रही है। इसके एग्जांपल्स PDP और IBM 1401 मतलब पोर्टेबल भी थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 to 71 IC जहाँ पे लग रहा है IC इंटीग्रेटेड चिप्स जहाँ पे काम आ रही है हमारे पास, वही हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ हो रही थी और ये DBMS के लिए काम आ रहा था अपने। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जहाँ पे काम आ रहा है, सेमीकंडक्टर मेमोरी लैंग्वेज पास्कल ADA कोबोल ये सब थी हमारे पास। और ये पैसे वगैरह ट्रांसफ़र और यहाँ से मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इंटेल 4004 चिप इसका एग्जाम्पल है। फिफ्थ है आज के जनरेशन कंप्यूटर जो हम आज यूज़ कर रहे हैं और आगे भी यूज़ करते आएंगे, इसमें आएगा सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स जिसमें स्टोरेज डिवाइस हमारा ऑप्टिकल डिस्क है। इसमें सिस्टम है नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसर सिस्टम। एक एक ही बार में आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल है AI या फिर रोबोटिक्स। तो आज की मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।